तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल के ऊपर बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल में क्या होता है कि अट्रैक्शन भी होता है अपोजिट चार्ज के बीच में, और सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन भी होता है। करेक्ट बात है कि नहीं है? क्योंकि हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का एक चैप्टर है, वहां पे हम पढ़ेंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये फोर्स है और ये चार्ज है, ये चार्ज है। अगर चार्ज सेम होगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा, चार्ज अपोजिट होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। बताइए कोई दिक्कत है? तो ये इसी सिद्धांत पे काम करता है, ये इसी सिद्धांत पे काम करता है। तो मुझे एक बात बताना, तुम लोग सोच के, कोई मेटल है, तुम बोलोगे हाँ कोई मेटल है। इस मेटल के पास अगर कोई लीगेंड आ रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होना चाहिए पहले या अट्रैक्शन होना चाहिए? सोच के बताओ। रिपल्सन को तो क्यों, अट्रैक्शन तो क्यों? बताइए मृणाली, एनी एनी आंसर? एकदम लॉजिकल सोचना, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं सोचना, सिंपल, है ना। क्योंकि जहां तुम साइंस में हाई फाई सोचते हो गड़बड़ हो जाता है। क्या बोल रही हो? रिपल्शन। रिपल्सन क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे सर वो एक तो इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है और इसके डी में हाँ। ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। क्यों योगेश दादा, होगा कि नहीं होगा? कॉमन सी बात है, कोई भी बच्चा यही सोचेगा और जवाब सही भी है। तो क्या होता है जब लीगेंड मेटल की तरफ बढ़ता है तो क्या होता है, रिपल्सन स्टार्ट होता है। तुम बोलोगे एक मिनट से, हो सकता है, हो सकता है कि वो नेगेटिव ना हो लिगेंड और वो खुद हो न्यूट्रल। तब तो जब न्यूट्रल लिगेंड होता है ना, तो उसमें भी तुम्हें पता है एक साइड होता है लोन पेयर, और लोन पेयर ना भी हो ना तो वो कैसा होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। जैसे अमोनिया, डाइपोल मोमेंट तुम लोगों को पढ़ाए थे क्या? तुम बोलोगे हाँ पढ़ाए थे ना। नेट डाइपोल मोमेंट निकालना भी सिखाए थे, तुम बोलोगे हाँ। अमोनिया क्या कुछ ऐसा शेप होता है? तुम बोलोगे यस, ये होता है इसका लोन पेयर। तुम बोलोगे हाँ। अमोनिया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम बोलोगे जी सर, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? बताइए। यही सब चीज पढ़ाए थे कुछ, म्यू नेट हाँ। करके। यस। तो अमोनिया क्या हो गया, डाइपोलर, सॉरी, ये हो गया डाइपोल या पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ये कैसा हो गया, पोलर मॉलिक्यूल। याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल याद आ रहा है। ये है तो न्यूट्रल बट है पोलर, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इसका ज्यादा होगा और इधर से ये इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास करेगा। बताइए कोई दिक्कत है? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर जब दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो ये लिगेंड इसके पास आएगा ही क्यों? भाई बात तो सही है ना, कि जब दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो ये आएगा ही क्यों। तो बताते हैं आएगा क्यों, ध्यान से सुनो। ये एक मेटल है और मेटल जनरली पॉजिटिव स्टेट में होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर। अभी तक तुमने जितना भी निकाला होगा मेटल, सबको प्लस में देखा होगा। देखे हो या नहीं देखे हो बताओ? बोलोगे हाँ हाँ। देखे। अब दूर कहीं लीगेंड है, लीगेंड बहुत सारे हैं, मान लो 7 8 10 9 15 कितने भी है लीगेंड। अब इसको प्लस दिखा तो ये अट्रैक्ट होता आ रहा है, आ रहा है। एक्चुअली ये अट्रैक्ट होता आ नहीं रहा है, ये मेटल जो है ना इसको अपने तरफ खींच रहा है जेड इफेक्टिव से। ये प्लस है और यहाँ आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये पास आएगा ना इसके, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। अब रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। एकदम ध्यान से सुनना, क्या हो जाएगा, रिपल्सन स्टार्ट। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता है कि जैसे ही ये लीगेंड इसके पास आएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डी ऑर्बिटल है ना दोस्त, ये डी ऑर्बिटल, तुम बोलोगे हाँ, ये टूट जाता है। ये क्या होता है, टूट जाता है। कैसे टूटता है, तो अनसिमेट्रिकली टूटता है। कैसे टूटता है, अनसिमेट्रिकली, यानी 5 बक्सा है तो कैसे टूट सकता है? तुम बोलोगे ऐसे टूट सकता है कि ऊपर 3 चला जाए, नीचे 2 आ जाए। या ऐसे टूट सकता है ऊपर 2 चला जाए, नीचे 3 आ जाए। या ऐसे टूट सकता है एक में 4 एक में 1। ऐसा ही हो सकता है कि नहीं हो सकता? इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तुम बोलोगे हाँ यही होता है। तो ये टूटता है। मुझे बताना कि जब ये लीगेंड इसके पास आएगा, रिपल्सन दोनों में स्टार्ट होगा, तो एनर्जी बढ़ जाएगा सिस्टम का या एनर्जी कम हो जाएगा? सोच के बताइए, बताइए। एनर्जी सिस्टम का बढ़ेगा या कम हो जाएगा? ममता, एनर्जी के बारे में नहीं पता तो बढ़ेगा। तुम मुझे स्टेबिलिटी का बताओ। स्टेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा मृणाली? रिपल्सन स्टार्ट होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा?
सिस्टम का स्टेबिलिटी घटता है या बढ़ता है? कोई भी बताओ भैया, सब म्यूट करके बैठे हैं। कोई भी आदमी बताओ। ममता, एम आई ऑडिबल? किसी का आवाज ही नहीं यस। आ रहा। हाँ तो बताइए, अगर रिपल्सन होगा योगेश दादा, ओमकार, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा सिस्टम का या घट जाएगा? देखो जवाब नहीं दोगे क्लास ऐसे ही लेट हो जाएगा, है ना, इसीलिए बोले थे। तुम लोग कितना फास्ट रिप्लाई करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। घटेगा सर स्टेबिलिटी। घटेगा बिल्कुल, तो इतना सोचना क्यों? इतना सोचना क्यों? बिल्कुल घट जाएगा, कम होगा। यस। तो जब स्टेबिलिटी कम होता है तो एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ गया, कुल मिला के क्या हो गया? सिस्टम का एनर्जी बढ़ गया है। इतना कहानी कितने लोगों को समझ आया? सीएफटी क्या कहता है? सीएफटी कहता है कि लीगेंड इसकी तरफ आता जाएगा, आता जाएगा, लेकिन कुछ डिस्टेंस पे आकर इसके नेगेटिव, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, और इस रिपल्सन की वजह से ये डी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली टूट जाएगा। यानी 2.5 में नहीं टूटेगा, 3 और 2 में टूट जाएगा। तुम बोलोगे हाँ ठीक है, और ये टूटेगा, और टूटने की वजह क्या है? कि एनर्जी पूरे सिस्टम का थोड़ा हाई हो जाता है रिपल्सन की वजह से, स्टेबिलिटी कम और एनर्जी हाई। बताइए कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्यों ममता, मैं हाँ गलत हूं सर। क्या? नहीं। बोलो बोलो। नहीं सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो वही बोल रहा, कंसीडर मेटल कैटायन, है ना, एज अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड ligand एज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तुम बोलोगे व्हेन ligand अप्रोचेस मेटल आयन, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस, वही मैं बता रहा था रिपल्सन की वजह से, बट इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ डी इज अनसिमेट्रिकल विच कॉजेज अ स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल। ये जो एनर्जी है ना, इसकी वजह से डी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली टूटता है। नेचर ऑफ स्प्लिटिंग इज डिपेंड ऑन टाइप ऑफ अटैक। किस तरीके का अटैक होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है ना, कैसा है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तुम बोलोगे ओके ठीक है। तो आइए अब इसको अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना है सभी लोगों को, है ना। एक बार बताया जाएगा और बार बार सवाल दिया जाएगा, ठीक है ममता? ममता कुछ पूछा जा रहा है तुमसे, हैबिचुअल ऑफेंडर। हाँ सर। कितने लोगों को लग रहा बक्सा मैंने ज्यादा बना दिया? ठीक है, 5, 1 2 3 4 5, ओके। ध्यान से सुनते जाना आप, यही जो है इंपॉर्टेंट है, मेन यही है। तो ये ग्राफ, ग्राफ नहीं, ये लाइन मैं दिखा देता हूँ एनर्जी का, मान लो एनर्जी का है, तुम बोलोगे ठीक, यानी ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है, नीचे एनर्जी का। तो मैं कोई भी मेटल ले लेते हैं, कोई भी मेटल, ठीक है, उस मेटल का ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये डी है। तो अभी इसका एनर्जी इस लेवल पे है, देख लो इस लेवल पे है एनर्जी, एनर्जी ऑफ डी, है ना, इन फ्री स्टेट। जब बॉन्ड वॉन्ड नहीं बना है तब अपना ऐसे है रखा हुआ, ठीक है। सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, सभी लोग, ईच हाँ एंड एवरी। सर। अब क्या होता है कि ये मेटल है, जब मेटल के पास लीगेंड नहीं है तो मानते हैं कि लीगेंड उससे इनफाइनाइट दूर है, क्योंकि मेटल अकेला, लीगेंड अपना दूसरे जगह अकेला, ठीक है। जब लीगेंड इसकी तरफ अप्रोच करना स्टार्ट करता है तो एक समय आता है जब इनके बीच में रिपल्सन स्टार्ट होता है। रिपल्सन स्टार्ट होने की वजह से सिस्टम का एनर्जी हाई हो जाता है। सिस्टम का एनर्जी क्या होता है? हाई। तो हाँ। चलो सिस्टम का अगर एनर्जी हाई हो जाएगा तो उस हाई एनर्जी के लिए हमको इस डी को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, सोच के बताओ, तभी तो मानेंगे सिस्टम का एनर्जी हाई हो गया। देखो ना, ऊपर जाएंगे तभी तो एनर्जी हाई होगा ना, तुम बोलोगे हाँ। तो अब देखो ये एनर्जी कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, बढ़ा एनर्जी, हाँ। ठीक है। तो ये है एनर्जी, इसका हाई हो गया। अब सुनते जाना कहानी एकदम ध्यान से।
अब देखो क्या होता है, ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा डी है, इसका एनर्जी अब क्या हो गया दोस्त, बढ़ गया। क्या हो गया, इसका एनर्जी बढ़ चुका है। ठीक है, इसका एनर्जी अब क्या हो गया, हाई हो गया। तो ये मैंने लिखा है इसका एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। काफी गंदे तरीके से लिखा है, एवरेज एनर्जी। तुम बोलोगे एवरेज एनर्जी का क्या तात्पर्य हुआ, जरा बताइएगा, है ना ममता। तो मैं बोलूंगा कि एवरेज एनर्जी मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये जो डी तुमको 5 बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में अब टूट चुका है। मैंने बताया था ना, जब लिगेंड इसके पास आता है तो ये टूट जाता है। ये क्या होता है, टूट जाता है। गॉट इट या नहीं गॉट इट हाँ ममता। सर। देखो, हाँ। ये कुछ यूं टूटता है, कैसे टूटता है, यूं। कैसे टूटता है ममता, यू। यू नहीं, यूं। यू। ये देखो, एक चीज देखना, ये अभी भी इसके ऊपर होना चाहिए। मैंने थोड़ा स्पेस कम दिया, ये अभी भी इसके ऊपर होना चाहिए। ये ऊपर बनाना थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर बनाना, चलेगा। हाँ सर। मैं ही कर यस। देता हूँ। देखो, देखो कितना अच्छा काम किया, दिखा। हम्म, चलो, ओके। एकदम ध्यान से समझना, सीखना। ये सीख जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों को, लगेगा सीएफटी बहुत इजी है ना ममता। हाँ सर। तुम बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्ड करोगे, मैंने बताया है तुम्हें। तो देखो ये यस। एक्चुअली में ये जो डी था, ये टूट चुका है। ये क्या हो गया है, डी टूट चुका है। और हमने क्या लिया है इसका, ये तो बस एवरेज लिया है हमने इसका, इसको बीच से ले लो। ये हमने क्या लिया है इसका, एवरेज। क्या लिया है, एवरेज। गॉट इट, ये एवरेज एनर्जी है। इस लाइन को भी ऊपर कर देना, ठीक है। ये इसका एवरेज एनर्जी है। तुम बोलोगे ओके, ठीक है। कोई दिक्कत है, बताइए। तुम बोलोगे नहीं कोई नहीं। दिक्कत नहीं। नहीं तुम बोलोगे सर। फिर सर कैसे टूटा है ये जरा बताइए। तो मैं तुम्हें बता दूं, ऊपर जो गया है ना, ऊपर जो दो बक्से गए हैं, वो दोनों गए हैं एक्सियल के। किसके गए हैं, एक्सियल के। तुम बोलोगे एक्सियल में तो दो होता था, कौन कौन सा, एक होता था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दूसरा कौन सा होता था, डी जेड स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। नीचे कौन आया, नीचे आया है प्लेन वाले, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये आया। तुम बोलोगे ओके। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं इजी। क्या कहते हैं, ये सब नाम याद रखना चाहिए तुम्हें, इजी। और नीचे वाले को कहते हैं T2G। क्या कहते हैं, T2G। बताओ कोई दिक्कत। तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत वाली। ध्यान से सुनते जाना अब, एकदम अच्छे से प्रेम से सुनना है, सुनोगे। हाँ सर। हाँ सर, इनके पर एक बीच, मिनट रुको। इनके बीच जो डिफरेंस है, इनके बीच जो डिफरेंस है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्प्लिटिंग, है ना। उसको स्प्लिटिंग दिखाते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, या स्प्लिटिंग। अगर मान लो, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, हमारे सिलेबस में किसको पढ़ना है वो सुन लो। हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो 90% ऑक्टाहेड्रल। 90% क्या, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कब बनता है मृणाली, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बनता है, करेक्ट, बताइए। हाँ। यस। ठीक है, तो हमें ज्यादातर वही पढ़ना है। तो मान लेते हैं अगर ये ऑक्टाहेड्रल होता, मान लेते हैं ये अगर ऑक्टाहेड्रल होता, तो हम इसके लिए लिखते हैं डेल्टा ओ। तुम बोलोगे अगर ये ऑक्टाहेड्रल ना होके, ये मान लीजिए कोई और होता, तो टेट्राहेड्रल होता, तो हम लिखेंगे डेल्टा टी। तुम बोलोगे अगर सर मान लेते हैं डेल्टा टी भी नहीं, मान लीजिए स्क्वायर प्लेनर होता, तो ठीक है, उसके लिए डेल्टा एस पी लिखते हैं। समझ आ रहा है बातें, समझ आ रहा हाँ है, सर। ठीक है। तो डेल्टा ओ मतलब स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल,
डेल्टा टी मतलब स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, डेल्टा एसपी मतलब स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर। समझ आया? तो मैं इसको इसी एक को लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। बाकी चीजें तो तुम लोग समझ ही चुके हो। आर्यन, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। डेल्टा ओ के लिए मैंने लिखा है स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, तुम बोलोगे ओके। इस लाइन को हम लोग कहते हैं बैरी सेंटर। क्या कहते हैं इस लाइन को? कहते हैं बैरी सेंटर। इसको ई से दिखाते हैं, है ना। और ई का वैल्यू यहाँ पे, एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे होता है 0। क्या होता है? 0। ये है बैरी सेंटर। क्या कहते हैं? बैरी सेंटर। स्पेलिंग ठीक है, बैरी सेंटर। ओके, बताइए कोई दिक्कत? नहीं बोलो। सर। ठीक, ऊपर ध्यान से सुनिए। इस दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है। क्यों ममता, क्यों मृणाली? इसके बीच में भी एनर्जी का डिफरेंस है, बोलोगे हाँ। हाँ तो इनके सर। बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, इसको हम लोग कहते हैं +0.6। अब ये प्लस क्यों लिखे हैं ये भी मैं बताऊंगा, है ना। और मान लो स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल को मैं लेके चल रहा हूं, मैं इसको गोल कर देता हूं। मैं मान लो इसी को लेके चल रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? +0.6 इंटू इंटू डेल्टा ओ। अब ये डेल्टा ओ का वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैं बताऊंगा कैसे। और नीचे वाले को लिखता है -0.4 इंटू डेल्टा ओ। मैं ऑक्टाहेड्रल को अगर लेके चल रहा हूं तो बताइए कोई दिक्कत है? तुम्हारे मन में अब सवाल आएगा कि सर ये इतना क्यों। अब एक चीज और मैं बता दूं, ये +0.6 -0.4 इसको डिराइव कर सकते हैं बहुत ही इजी, बट हम लोगों को डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ टीचर्स डिराइव करके तुमको दिखा देंगे, बट कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा ही नहीं है, कभी नहीं उसका यूज है, कभी नहीं, ठीक है। अब चलो, अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर एक प्लस और एक माइनस क्यों, तो तुम खुद बताना, तुम खुद बताना। अगर मान लेते हैं कि ये इसका एवरेज एनर्जी है, तो तुमको नहीं लगता कि ये एवरेज एनर्जी से नीचे गया है? नीचे गया है यानी एनर्जी रिलीज किया होगा। कितने लोगों को लगता है ये बात? सोच के हाँ बताओ। सर। एनर्जी रिलीज किया है, तो एनर्जी रिलीज करने के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं? माइनस। और ये एनर्जी अब्सॉर्ब किया होगा तभी तो ऊंचा चला गया, इससे भी ऊपर चला गया। तुम बोलोगे हाँ, तो ये प्लस। अब बोलो, समझ आया? इन आया। दोनों को जब ऐड करते हो तो बैरी सेंटर का जो भी वैल्यू है वहां पे आ जाए एनर्जी की। समझ आया? हाँ। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो ये मान लो मैंने एनर्जी कैलकुलेट किया है, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। मान लो मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा? लिख दिया। कोई दिक्कत? अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठना चाहिए, ये सवाल उठना चाहिए, पता नहीं अभी तक उठा क्यों नहीं। तुम्हारे मन में सवाल ये उठना चाहिए कि सर मैंने ये पढ़ा है कि दुनिया में जितने भी कंपाउंड होते हैं वो खुद को मिनिमम से मिनिमम एनर्जी लेवल पे रखना चाहते हैं। सही बात है कि नहीं है? कम से कम एनर्जी लेवल पे रखना चाहते हैं। करेक्ट? बोलो मृणाली, तुम तो एटलीस्ट हाँ बोलो यार। सर। ठीक है। तो लिगेंड आने के बाद इसका एनर्जी लेवल फ्री स्टेट से तुमको ज्यादा दिख रहा है या कम? जी। क्या जी? ज्यादा या कम? ज्यादा ही तो दिख रहा है। ज्यादा दिख रहा है। तो क्या कभी लिगेंड इसके साथ, क्या ये कभी लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा? अगर एनर्जी ही बढ़ जाएगा तो ये कभी बॉन्ड बनाना चाहेगा? नहीं बनाना चाहेगा। नहीं। कोई नहीं भाई, क्यों अपना कोई एनर्जी बढ़ाएगा, है ना। क्यों कोई अपना पारा बढ़ाएगा? क्यों ममता, है ना। हाँ सर। बिल्कुल। तो ये तो फिर गलत है। तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। सुनिए, ये जो हमने अभी जो भी चीज कैलकुलेट किया, ये तब हम कैलकुलेट कर रहे हैं जब लीगेंड पहुंच चुका है इसके दरवाजे पे और गेट नॉक नॉक कर रहा है। समझ रहे हो? तो अंदर जो लोग हैं डर गए हैं कि भाई कौन है कौन है, तो अंदर अनस्टेबल कंडीशन हो गया। लेकिन जैसे ही द्वार खुलेगा और उसका धांसू एंट्री होगा, बोलेंगे अरे अरे अपने भाई सब है, आओ आओ मस्ती करो। फिर से इनका कूलनेस हो जाएगा, यानी बॉन्ड जैसे ही बनाएगा तो जितना एनर्जी अभी यहाँ पे है ना, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है। यानी अभी जो फ्री स्टेट में यहाँ पे है, तो इससे भी नीचे चला जाता है ये पूरा स्ट्रक्चर, ये दोनों तीनों। अब बोलो समझ आया? हाँ, लेकिन ऐसे ही टुकड़ों में जाता है, टूटा हुआ स्ट्रक्चर इससे भी नीचे चला जाता है।
बॉन्ड बनने के बाद। ये कहानी कब चल रहा, बॉन्ड बनने से पहले, और हमारे सिलेबस में यहीं तक। ठीक है, और हमारा काम तो यहीं से हो जाता है ना, तो क्यों हम इतना डिटेल में जाए। समझ आया। तो जैसे ही बॉन्ड हाँ। बनेगा, अभी तो गेट पे नॉक कर रहा लिगेंड आके, तो सारे बच्चे अंदर घबरा गए, कौन है कौन है कौन है भाई कौन है। ठीक है, लेकिन जैसे ही गेट खुलेगा तो देखेगा, अरे यार अपना दोस्त है, खाना पानी चखना सब लेके खड़ा है ना, क्यों ममता। उसके बाद महफिल बनेगा। ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो अभी ये अनस्टेबल है, अभी ये अनस्टेबल है। जैसे ही बॉन्ड बनेगा, एनर्जी वो बहुत ज्यादा रिलीज कर देता है। क्या करता है, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज कर देता है, जिससे इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाता है दोस्त, बढ़ जाता है। जिससे इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें बस एक लाइन में लिखवाना चाहूंगा, क्योंकि मैं बार बार डेल्टा ओ लिख रहा हूं, तो ताकि तुम लोगों का नोट्स गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। मैंने किसका लिखा है बार बार, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ आया है ना, कहानी चल क्या रहा है। तुम बोलोगे हाँ, यहां तक तो थोड़ा थोड़ा समझ आया है। ठीक, बताइए बच्चों, कोई दिक्कत। नहीं। ठीक। रुको सर 1 मिनट। हम्म। हो गया सर। कोई दिक्कत। नहीं। ठीक है, आइए कुछ बातें लिखें इससे रिलेटेड। देखो, मैं क्रिस्टल ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड का बात कर रहा हूं, तो मैं डेल्टा ओ लिखता हूं। और तुम्हें पता है टेट्राहेड्रल होगा तो क्या लिखोगे, डेल्टा टी लिखोगे। स्क्वायर प्लेनर होगा क्या लिखोगे, डेल्टा एस पी लिखोगे। है ना, जो भी होगा वो वैसा लिखते हैं। तो मैं डेल्टा ओ करके ही लिखूं, बताओ जल्दी से। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर एनर्जी, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल फील्ड का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पेयरिंग एनर्जी, है ना, पेयरिंग एनर्जी पी। ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन में बताएंगे अच्छे से। तो उस चीज को हम बोलेंगे, उस वक्त जो लीगेंड काम करेगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लीगेंड। यानी वहां पे कौन प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड। बताइए, कोई दिक्कत है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, इसीलिए जैसे लिखवा रहे बस लिखते चलो। मुझे पता है अभी नहीं समझ आ रहा होगा, सवाल देंगे बहुत सारा, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। अब डेल्टा ओ यानी स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड अगर कम है पेयरिंग से। ठीक है, ओके ओके ओके। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो ये क्या हो जाएगा, वीक लिगेंड। क्या हो जाएगा दोस्त, वीक लिगेंड। अभी बस लिखते चलो, सब बताएंगे, क्योंकि तुमको पता है जब सवाल पढ़ोगे तो सब अच्छे से आ जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत है क्या इसमें। बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए मुझे बार बार इस फोटो में पीछे जाना पड़ेगा, लिख चुके हो ये, यस सर। रिटर्न। ओके, मुझे बताना, अगर किसी में डी के किसी के डी ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, है ना। ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। D1 में दो केस हो सकता है। मैं अभी 2 मिनट है ना, देखो D2 D3, इसमें दो केस हो सकता है, इसमें भी दो केस हो सकता है, सॉरी।
देखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो सकता है बच्चों या वीक लिगेंड? करेक्ट, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो सकता है या तो वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड या तो वीक लिगेंड। कोई प्रॉब्लम है? बताइए। ठीक है ना? हाँ। हाँ अब सर। मुझे, हाँ अब मुझे बताना कि अगर किसी के डी में, अगर किसी के डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाना चाहेगा, यहाँ या यहाँ? कॉमन सेंस से बताना, एकदम कॉमन सेंस। हाई एनर्जी में जाना चाहेगा, लो एनर्जी में? सोच के बताओ। नहीं। लो एनर्जी में। तो मैं ऐसे लिख दूं, वन, मतलब किसी एक ओरिएंटेशन में, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, कोई भी लिगेंड किसी भी कैसा भी हो, तो यही आएगा एक, तुम बोलोगे हाँ। तो ये कहाँ पे आ गया, T2G में एक, और Eg में कितना, 0। यही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, इसका भी क्या होगा, T2G, ध्यान से सुनना, T2G में एक और Eg में 0, इसका भी सेम होगा, T2G में एक और Eg में 0। सॉरी, कोई दिक्कत? अगर दो इलेक्ट्रॉन होगा डी में, अगर इलेक्ट्रॉन दो दो होगा, तो मुझे बताओ, एक यहाँ एक यहाँ, हाँ या ना? चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, खाली जगह है ना भाई, आराम से आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं नहीं कोई? सर। दोनों में आ जाएगा। तो सेम कहानी इसमें भी, क्या लिखेंगे, T2G में दो और Eg में 0, T2G में, T2G में दो और Eg में 0। अगर तीन इलेक्ट्रॉन हुआ तो ममता, एक दो तीन, इसी में आ जाएगा? तुम बोलोगे हाँ भाई इसी में आ जाएगा, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो इसमें क्या हो जाएगा, T2G में 3, Eg में 0, T2G में 3 और Eg में 0। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। अब मैं तुम्हें यहाँ जगह छोड़ देता हूं, किसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे, D8, D9 और D10, क्योंकि तुम्हें पता है कि इन सब का एक होता है, याद है ना? कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड कोई वीक लिगेंड नहीं होता है, याद आ रहा है तुम लोगों को? मैंने बताया था, D1 में, D2 में, D3 में सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ही काम करता है, और इसमें सब वीक लिगेंड की तरह काम करता है। देख लो, सेम आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम्म। बोलोगे हाँ? कोई नहीं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, आगे की कहानी। ओके।